वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में यूनिट 4 पर्सनल सेलिंग को डिस्कस करेंगे। पर्सनल सेलिंग, आई गेस वी ऑल आर एक्वेंटेड विद दिस टर्म, पर इसे क्यों किया जाता है, क्या पॉइंट्स को माइंड में रखे जाना चाहिए एक सेल्समैन को पर्सनल सेलिंग्स करने के द्वारा, इस चीज़ों को हम आज देखेंगे। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा, आपके घर पे कोई सेल्समैन आया, वो अपना प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, ज़रूरत पड़ने पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है उसके फ़ीचर्स का, उसके फंक्शंस का, उसके प्राइस के बारे में बता रहा है, और अगर उसका प्राइस नेगोशिएबल है, नेगोशिएट करके आपको इंड्यूस कर रहा है कि आप उसका प्रोडक्ट ख़रीदें। तो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं जो ये सेल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम सेल्समैन कहते हैं, और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे सब्ज़ी हम घर के बाहर देखते हैं, और कारपेट, और आज के डेट पे तो शोरूम से कार्स भी आ जाती हैं आपके घर पे उनके डेमोन्स्ट्रेशन सेल्समैन के साथ, और मॉल्स के बाहर आप इवेंट्स चलते हुए भी देखे होंगे जहाँ पे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट की इवेंट प्रमोशन होते रहते हैं। बट ये जो पर्सनल सेलिंग है, उसको करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, और यही है हमारा अगला टॉपिक, वो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी यही है कि जब भी आपको कुछ प्रोडक्ट लेना होता है, आप उस पर्टिकुलर शॉप में जाते हो, सपोज़ मोबाइल लेना है, मोबाइल के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हो आप वहाँ के सेलर के साथ। सेलर आपके डाउट्स को समझता है और पूरे चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपके डाउट्स को क्लियर करता है। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर पर्सनल सेलिंग। सेकेंड पॉइंट जो है वो है परसुएशन। परसुएशन का मतलब ये होता है कि सेलर के पार्ट में वो अपने कस्टमर को कन्विंस कर सके, उसको अपने प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट जगा सके कि क्यों उसका प्रोडक्ट ही बेटर है कंपटीशन के कंपैरिजन में। थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि पर्सनल सेलिंग में कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिए, कभी ज़रूरत पड़े तो डेमो भी दे दिए, टेस्ट राइड भी दे दिए व्हीकल्स का, तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल होता है। प्रमोशन ऑफ सेल्स, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है पर्सनल सेलिंग का कि आप इतने अच्छे से कन्विंस करें कि आपका सेल्स चार्ट जो है वो ऊपर जाए। फिफ्थ पॉइंट है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको आपके सेलर से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हो, तो ये एक एडुकेटिव प्रोसेस माना जाता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन को न्यू कस्टमर्स को समझाते हो या उन्हें समझाने की कोशिश करते हो। फाइनल पॉइंट है म्यूचुअल बेनिफिट। इसमें टू वे प्रोसेस माना जाता है, जिसमें कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हुआ तो वो प्रोडक्ट को ख़रीदता है, और उसके प्रोडक्ट के ख़रीदने से जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगला टॉपिक हमारे सामने है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। देखिए, इम्पोर्टेंस जो है क्यों बोलते हैं पर्सनल सेलिंग का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेल्स को इंक्रीज़ करने पे मदद करता है। तो इसको दो पॉइंट पे डिवाइड किया गया है, एक है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है कस्टमर। तो मैन्युफैक्चरर पॉइंट व्यू से क्या है, फर्स्ट इट क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, बोथ न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग वंस। इट क्रिएट न्यू कस्टमर्स, और अपने प्रोडक्ट के मार्केट को बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो कि वो प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए सजेशंस भी लेता है। अगला है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कस्टमर को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रोडक्ट के बारे में जो उसको डाउट है वो क्लियर कर सके, एजुकेट कर सके अपने आप को उस प्रोडक्ट के बारे में, ज़रूरत पड़ने पे डेमोन्स्ट्रेशन ले सके, उसका डेमो यूज़ कर सके, और ज़रूरत पड़ने पे फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट करें, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर उसको प्रोडक्ट यूज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई कंप्लेंट है तो वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा सके। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने, वो है क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन जो कि पर्सनल सेलिंग पे होते हैं। देखिए, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर कोई अपने हिसाब से जज करता है कि एक सेल्समैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बट फिर भी हमारे हिसाब से कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो लगभग सभी के माइंड में रहते हैं, जिसमें सबसे पहले फ़िज़िकल क्वालिटी। देखिए, फ़िज़िकल क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छा अपीयरेंस एक बायर के माइंड में डेफिनेटली अफेक्ट करता है।
तो एक सेल्समैन को अच्छा फिजिक रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मेंटल क्वालिटी, उसमें सेल्समैन को अच्छा इनिशिएटिव लेके बात करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, अदर थिंग्स। इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर में उसको अपने कैरेक्टर पे पूरा होल्ड होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, कहीं से भी बायस्ड नहीं होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेके। फोर्थ है नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपनी, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, कंपनी क्या बनाती है, क्या बनाने वाली है और इस प्रोडक्ट पे उसने क्या काम किया है, उस पर भी उसका कमांड होना चाहिए। अगला पॉइंट है एबिलिटी टू परसुएड। परसुएड मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि अगर कुछ भी डाउट है वो इतने अच्छे से कम्युनिकेट करे कि बायर का जो डाउट है वो क्लियर हो और फाइनली एक सक्सेसिव सेल हो सके। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम पे पूछा भी जाता है। तो आप देख रहे हो एडवर्टाइजिंग के बारे में हम सामने देख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है एडवर्टाइजिंग, हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके, कितना वाइड टेक्निक होता है प्रमोशन करने का, और टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सभी, इंटरनेट, इन सभी के थ्रू एडवर्टाइज़ किया जाता है। और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे पर्सनल सेलिंग प्लेज अ की फैक्टर। तो अगला जो चार्ट आप देख रहे हो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो देखिए मीनिंग तो क्लियर है, कम्युनिकेशन पे पता चलता है कि एडवर्टाइजिंग वन वे कम्युनिकेशन होता है जबकि पर्सनल टू वे होता है। ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग और वो पर्सनल फॉर्म है। मैसेज यहाँ पे स्टैंडर्डाइज रहता है और ये कस्टमाइज्ड मैसेज रहता है। स्ट्रेटेजी पुल स्ट्रेटेजी है एडवर्टाइजिंग का, जबकि पर्सनल का पुश स्ट्रेटेजी। फीडबैक आप सिंपली नहीं ले सकते एडवर्टाइजिंग में, जबकि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फीडबैक ले सकते हो। किस पे? आपके पर्सनल सेलिंग पे। तो अगर आप एडवर्टाइजिंग का वीडियो देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने उसमें डिटेल वीडियो बना के रखी है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, क्यों की जाती है। और आज का जो टॉपिक है पर्सनल सेलिंग, वो अब आपके सामने है कि पर्सनल सेलिंग एज द नेम सिग्निफाइज इज अ प्रमोशनल टूल वेयर कंपनी यूज सेल फोर्स टू इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इससे कंपनी और कस्टमर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो अपनी नीड्स को समझाते हैं, ये समझते हैं, प्रोडक्ट को और बेटर बना के कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, फाइनली उनका नीड जो है वो सेटिस्फाई होता है और इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम पे परफॉर्म करता है। तो जो हमने पहले चार्ट देखा उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, तो जैसे कि मैंने कहा वन वे कम्युनिकेशन होता है एडवर्टाइजिंग पे, आप सिंपली उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपने टीवी पे ऐड देखा, बस आपको जितना समझ में आया उतना, जबकि पर्सनल सेलिंग पे आपको अगर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता है आप वहीं इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए मैंने कहा था पुल स्ट्रेटेजी होती है एडवर्टाइजिंग में। क्या होता है, एक बहुत अट्रैक्टिव ऐड बना दिया और आपके अटेंशन को पुल कर दिया, जबकि पर्सनल सेलिंग पे आपको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा और फिर आपको इंड्यूस किया जाएगा कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदें। अच्छा, अगला पॉइंट है कि फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, एडवर्टाइजिंग में मिसिंग होता है। एडवर्टाइजिंग जैसा बन गया वैसा बन गया, जबकि ज़रूरत पड़ने पे आप डेमो एंड एवरीथिंग यूज़ कर सकते हो पर्सनल सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंक्लूजन आपके सामने है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो है हमारा पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, क्योंकि ये एक आर्ट है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ रहती हैं, जिस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे अपने सेल्स को, तो क्या क्या स्टेप्स एंड स्टेजेस से गुजरना पड़ता है पर्सनल सेलिंग करने के लिए, चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव बायर। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आप बैंक के बाहर देखे होंगे कई बार शोरूम वाले एक कैनोपी लगा के कार के साथ बैठे रहते हैं, वो सेल करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और कई बार घर का एड्रेस लेते हैं। वो घर का एड्रेस लेने के बाद वो आपसे बातचीत करते हैं, आपको ब्रोशर देते हैं, इसमें आपको पहचाना जाता है। दूसरा प्रोसेस जो है वो इन डिटेल्स को लेके अपने एम्प्लॉयर या प्रोस्पेक्टिव जो उनका सेलर है उन तक पहुंचाया जाता है, जिसमें वो सेल्स पर्सन ये डिसाइड करता है कि वो कब आपसे मिलेगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेता है, फ़ोन करता है और अदर चीज़ें हैं। थर्ड है अप्रोच। अब उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट टाइम पे वो आप पे अप्रोच करेगा, आपसे एक अच्छी इनिशिएट करेगा, बात करेगा, अपने पॉइंट्स को, प्रोडक्ट के पॉइंट्स को रखेगा और आपकी बातों को समझने की कोशिश करेगा। अगला है परफॉर्मेंस अपीयरेंस। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा नरेट करते हो, फीचर्स को बताते हो, बेनिफिट्स को बताते हो और वर्थ द मनी बताते हो, क्यों वो कंपटीशन से अच्छा है। अगला पॉइंट है ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस।
अच्छा, कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स को कुछ कुछ डाउट रह जाते हैं, तो वो डाउट क्लियर भी हो जाते हैं तुरंत उस समय, जो कि अगले प्रोसेस को ले आते हैं, वो कि क्लोजिंग। सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद जो सेल्समैन है वो रिक्वेस्ट करता है, इंड्यूस करता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद लीजिए। लास्ट स्टेप है फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। जब भी प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद कंपनी जो है वो कांटेक्ट करती है कस्टमर को, उनसे फॉलो अप लेती है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो उनको मेंटेनेंस के लिए इनवाइट करती है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।